हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स कक्षा 12 का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का हम पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा आवेश क्या है, आवेश संरक्षण क्या है और कूलॉम का नियम क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो इजीली पहुंच सके। और जो चौथा पार्ट हम बनाएंगे उसमें इस चैप्टर नंबर 1 के यूपी बोर्ड 2022 में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग वीडियो नंबर 4 में करेंगे, इसलिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग सोच रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। सपोज कर लो एक कोई आवेश है -q और एक आवेश ये है +q और बीच में दूरी क्या है d। इस दूरी d का मतलब होता है कि बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, मीन्स अल्प दूरी। तो परिभाषा आप यहाँ से देख के क्या बनाएंगे कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस सिस्टम को, इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगर इसका हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता करना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे और बीच की दूरी इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका जो गुणनफल आएगा यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं P अक्षर से, तो P बराबर Q इंटू D। लेकिन चूंकि ये वैद्युत आघूर्ण P जो है ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए P पर भी सदिश का निशान लगा देंगे और D पर भी वेक्टर का निशान लगा देंगे। मात्रक अगर आप यहाँ से लिखें तो Q का मतलब आवेश और इसका मात्रक होता है कूलाम और D क्या है, दूरी है और आप जानते हो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक बन जाएगा कूलाम गुणित मीटर। इसके अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या है, HCl, NH3, CH4, CO2, H2O, ये सभी क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि HCl जो है ये वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो गया। तो आप समझते हैं कि H जो है, H पर प्लस आयन होता है, H की संख्या कितनी होती है, +1। HCl जब बनता है तो एक सिरे पर H होता है और दूसरे सिरे पर Cl होता है। H की वैलेंसी प्लस होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है, H की +1 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को सेम टू सेम मैच कर रहा है, -q +q, सेम आवेश लेकिन विपरीत। यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्लस और माइनस। यहाँ पे बीच की दूरी हमने d मान रखी है, लेकिन HCl में जो H और Cl के बीच की डिस्टेंस होती है, ये Cl है ये H है, वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसी चीज़ को अगर ये बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप आराम से परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे हमने बनाया उसी तरह आप बना के अपने शब्दों में, हमने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। देखिएगा, लिखा है जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने लिखी है, क्या लिखा कि दोनों आवेशों में से, देखिएगा लिखा है दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण, मीन चाहे Q का परिमाण ले लीजिए और चाहे -Q आवेश का परिमाण लीजिए। परिमाण का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो कि आवेश 2 कूलाम है, Q बराबर 2, तो ये 2 है यही परिमाण हुआ।
तो दोनों आवेशों में एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। सूत्र लिखा है P इक्वल Q इंटू टी। मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको अलग से कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। जैसा कि नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे हम ये वैद्युत क्षेत्र है और जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो जो बीच का गैप है वो हम क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। इक्वल गैप ये शो करता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा है? एक समान। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो ये हमने रख दिया एक वैद्युत द्विध्रुव, हमने रख दिया यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव। तो आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? जो प्लस Q और माइनस Q से मिलके बना होता है। तो ये पॉइंट हमने ले लिया A, और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि प्लस Q आवेश है। इस पॉइंट को हमने ले लिया B, और यहाँ पे मान लिया हमने माइनस Q आवेश है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान ली कितना है? स्मॉल d है। और हमने ये मान लिया कि इनके बीच जो कोण बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच जो कोण बन रहा है हमने मान लिया थीटा। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है किसमें रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा कि इस प्लस Q आवेश पर बल लगाएगा, लेकिन किस दिशा में? क्षेत्र की दिशा में। तो बल आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि E बराबर होता है फार्मूला E बराबर F अपान Q। E बराबर क्या होता है? F अपान Q। अगर F निकालें तो E और Q का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो F बराबर E इंटू Q। तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा F, और F बराबर क्या लगेगा? AQ। किस दिशा में? क्षेत्र की दिशा में। और इतना ही बल माइनस Q आवेश पर लगेगा, इतना ही बल सेम F बराबर AQ, लेकिन ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है। बल बराबर इसलिए हैं क्योंकि बल जो आ रहा है F बराबर E और Q के गुणा करने से आ रहा है, और Q दोनों जगह समान है और E भी प्रत्येक जगह समान है। इसलिए जो बल F निकलेगा EQ, वो जो प्लस Q आवेश पर F बराबर EQ लगेगा, वही माइनस Q आवेश पर भी F बराबर EQ लगेगा। यानी प्लस Q और माइनस Q दोनों आवेशों पर लगने वाले बल समान हैं, समानांतर हैं, लेकिन दिशा में विपरीत है। अब ये करेंगे क्या? ये वाला जो बल है F बराबर EQ, ये इसको पकड़ेगा और इधर लाएगा, इधर ये पकड़ेगा इधर ले जाएगा। तो दोनों ये क्या करेंगे? ये इधर घुमाएगा और ये इधर घुमाएगा। तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे ऐसे इस वैद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस बल को कहते हैं प्रत्यानन बल। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप एग्जाम में लिख सकें, और फिर हम प्राप्त करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। तो हमने क्या लिखा
कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी है, D। बीच की दूरी बराबर D। फिर हम क्या लिखेंगे कि कैपिटल E यानी वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर बल जो लगेगा F बराबर EQ, किधर, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q पर बल F बराबर EQ, उतना ही बल लेकिन क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। ये इधर घुमाएगा, ये ऊपर ले जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों बल बराबर कामा विपरीत और कैसे हैं, समांतर हैं। ये बल आप देख रहे हैं, ये भी EQ, ये भी EQ बराबर भी है, ये इधर और विपरीत है और समांतर भी। अतः ये एक क्या बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे। ये एक बलयुग्म बनाएंगे और करेंगे क्या, ये बलयुग्म बना के वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाएंगे और वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे, लाने का प्रयत्न करेंगे। इसे प्रत्यानन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, इसे प्रत्यानन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रत्यानन बलयुग्म आघूर्ण। अब इसी बलयुग्म आघूर्ण को हम ज्ञात करेंगे। इस बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये हम लिखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे इसी का सूत्र जो हमें प्राप्त करना है, बलयुग्म आघूर्ण। तो हमने लिखा बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। इसके पहले आप प्रत्यानन लिख लीजिए, प्रत्यानन लिख सकते हैं, बलयुग्म आघूर्ण बराबर, और बलयुग्म आघूर्ण को दिखाते किस अक्षर से हैं, टो से दिखाते हैं। तो प्रत्यानन बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित बलों के बीच, बलों के बीच की
क्रिया रेखा की दूरी। तो टो बराबर हमारा बन गया, टो बराबर बल, कोई भी एक बल आप लिख सकते हैं। ये भी F बराबर ए क्यू है, ये भी F बराबर ए क्यू है। तो बल की जगह पे हमने लिखा F इंटू बलों के बीच की, बलों के क्रिया रेखा, बलों के क्रिया रेखा के बीच की कैसी दूरी लिखेंगे? लंबवत दूरी। जो दूरी ली जाती है वो दोनों बलों के बीच के क्रिया रेखा के लंबवत दूरी होती है। तो लंबवत दूरी यहाँ पे कौन सी होगी? देखिए, इस बल की क्रिया रेखा इधर है, इस बल की क्रिया रेखा इधर है। अगर इसको आप पीछे मिला दीजिए और ये लाइन आप खींच दीजिए AC, तो AC जो है आपकी ये हो जाएगी बलों के क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी। ये देखिए बल है, तो इस बल पर भी ये रेखा क्या है? लंब है। ये बल है, इस बल पर भी ये रेखा क्या है? लंब है। तो ये दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? AC। तो टो इक्वल F क्या है? EQ के बराबर। तो F बराबर आप लिख देंगे EQ इंटू AC देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। AC कैसे निकालेंगे? ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC, ये थीटा है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है? जो कोण के सामने होता है। तो कोण के सामने क्या है? AC। साइन थीटा बराबर लंब यानी AC बटे कर्ण। कर्ण कौन सा होता है? जो 90 अंश के सामने होता है। तो ये 90 अंश है, तो इसके सामने ये है कर्ण AB जो कि कितना है? D। तो यहाँ पे हमने लिख दिया D। तो अगर तिरछा गुणा कर दें आप, तो AC बराबर यहाँ से बन जाता है D साइन थीटा। AC की जगह पे आप लिख देंगे D साइन थीटा। तो टो इक्वल हो गया। अब देखिए Q इंटू D। अभी आपने जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था तो P बराबर क्या था? Q इंटू D। तो Q इंटू D की जगह पे आप P लिख दें। यहाँ से ये E बचा और ये क्या है? साइन थीटा। तो आपका हो गया टो इक्वल PE साइन थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है? ये जो थीटा आपका है, थीटा जो है ये आपका द्विध्रुव, यहाँ पे लिखेंगे P और E के बीच बना कोण। और उसका जो मात्रक लिखा जाएगा, किसका मात्रक? बलयुग्म आघूर्ण टो का। तो मात्रक बल का मतलब न्यूटन इनटू दूरी का मतलब मीटर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और अगर एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है उसका सूत्र होता है टो इक्वल PE साइन थीटा, और जहाँ पर टाउ का मात्रक होता है न्यूटन गुणित मीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, अब डेली आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे 2022 एग्ज़ाम में आने वाले, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।